एक रात पहले तक जिन्ना को जो कंधे पर बैठाए घूम रहे थे और कह रहे थे हमको चाहिए पाकिस्तान, वो क्यों नहीं गए? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, साजिश षड्यंत्र दिखता है। अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी क्यों रही, उसको धस्तीभूत होना ही चाहिए। कौन पार्टी क्या कह रही है, इससे देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि फला नाराज हो जाएंगे ढिकान, इससे क्या करेंगे? बोले किन के खिलाफ हो? बोले इनने छत्तीस सिंहपुरा में 40 लोग मार दिए आईडी से, बम विस्फोट। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? रामलाल से। श्यामलाल बोले ने भी बकरी मारी थी। एक स्टिंग हुआ था सीमा पर, जो मदरसे बने हैं मुफ्ती साहब, नेपाल सीमा पर। क्या सिवाय पैसे का हवाला कारोबार के अलावा और कुछ न पढ़ाने वाला न पढ़ा। मुफ्ती साहब बहुत अदब से कहूंगा, उनको आप लोगों ने रोल मॉडल तो नहीं माना, जाकिर हुसैन को रोल मॉडल नहीं माना, मौलाना आजाद को नहीं माना, अब एपीजे कलाम साहब को नहीं माना, अब्दुल हमीद को नहीं माना। कहीं अब्दुल हमीद का फोटो कभी समाजवादी पार्टी ने लगाया हो चुनाव की रैली में? आपने देखा? कांग्रेस ने लगाया हो, देखा कभी? क्या? और छोड़िए, फोटो लगाया क्या फिर अब्दुल हमीद का? मतलब हाँ नाम और से दिलाते, हम मान लेंगे लगाया क्या? नहीं लगाया। हेलो दोस्तों, हाल ही में यूपी में मदरसों की जांच को लेकर भी विवाद छाया है। सरकार ने हर मदरसे से मौलाना और छात्रों की पूरी जानकारी एटीएस को देने का आदेश दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने इसे निशाने पर लेने वाला कदम माना है, जबकि सरकार का कहना है कि दिल्ली बम ब्लास्ट आतंकी मामलों के संदर्भ में सावधानी जरूरी है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे। जिन्ना की बात आई, इस देश में जिन लोगों ने भारत को बांटने के लिए वोट किया मुस्लिम लीग को, मुफ्ती साहब आप तो चीजों को जानते हैं, वो लोग अचानक से एक रात में साधु कैसे हो गए? फिर जाने से क्यों मना कर दिया? उसके पीछे कोई खेल था? कभी हम आप बहस करेंगे तो हम बताएंगे खेल क्या था। वो क्यों नहीं गए? एक रात पहले तक जिन्ना को जो कंधे पर बैठाए घूम रहे थे और कह रहे थे हमको चाहिए पाकिस्तान, वो क्यों नहीं गए? एक रात में फकीर हो गए थे, औलिया हो गए थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा वोट कहां से मिला भारत में विभाजन के पक्ष में? जिन्ना को कंधों पर किसने बैठाला? वहां का मुसलमान सबसे कम गया, बवाल में सबसे आगे, भूस में देके आग जमा लो दूर वहीं। इतिहास को मत कुरे दिए, बहुत सारे जक मारे हो जाते हैं मुफ्ती साहब। साजिश षड्यंत्र दिखता है। अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी क्यों रहे? क्यों रहे? उसको धस्तीभूत होना ही चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं कि सरकार को ऐसे संस्थानों को मान्यता देने के बाद अपना दायित्व पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। ऐसी हर संस्था में एक सरकारी आदमी रिप्रेजेंटेशन में रहे, उसके प्रबंधन में, जो कम से कम खिड़की खुली रखे। कौन पार्टी क्या कह रही है, इससे देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि फला नाराज हो जाएंगे ढिकान, इससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टियों को चुनाव लड़ना है, उनके लिए अंतिम सीमा चुनाव है, देश नहीं। देश उससे आगे की चीज है। जो लोग कवर फायर देने की कोशिश करते हैं, 200 डॉक्टर रडार पर हैं, 20 एक पकड़े गए, 2 के चिथड़े उड़ गए, आत्मघाती थे, सब एक ही वर्ग से है कि नहीं है? इसमें कोई शक है क्या? और जब ये बात बोलो तो कोई आएगा मोबाइल से, वो एआई से पूछेगा कि भाई कोई हिंदू बताओ जिस पर आतंकवाद का वो चस्पा हुआ हो, तो बोले रामलाल। बोले रामलाल का क्या हुआ? अरे गजब करते हो यार, कवर फायर देना है क्या? कवर फायर देना चाहते हो इस घटना को? उनको भी गोली मारो जिनका एआई से नाम पूछ रहे हो, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। ये तो तय होना चाहिए। उसी समय याद आता है दाभोलकर कौन था और सामोलकर कौन था। ये जैसे मोहम्मद से जुड़े लोग, पाकिस्तान से जुड़े लोग, इनकी हिमायत कभी कई बार क्या होता है, हिमायत सीधे की जाती है और कई बार चतुराई से भी की जाती है। कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो गया तो लिया, बोले 1960 में श्यामलाल ने भी एक बकरी मारी थी, वो भी आतंकवादी था। अच्छा जी, बोले श्यामलाल मुर्दाबाद, बकरी मारने वाला मुर्दाबाद। बोले किन के खिलाफ हो? बोले इनने छत्तीस सिंहपुरा में 40 लोग मार दिए आईडी से, बम विस्फोट से। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? रामलाल से। श्यामलाल बोले इन्हें भी बकरी मारी थी एक बार। गजब करते हो महाराज, ऐसा नहीं करो। और एक और नई बात जो मुझे समझ में आती वो ये कि मदरसा हो या ऐसी यूनिवर्सिटी हो, उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। एनफ इज एनफ, ये चलेगा नहीं। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए मदरसों से क्या लाभ बचा? कुछ लाभ नहीं बचा। एक स्टिंग हुआ था सीमा पर, जो मदरसे बने हैं मुफ्ती साहब, नेपाल सीमा पर। क्या
सिवाय पैसे का हवाला कारोबार के अलावा वह कुछ नहीं हो रहा, न पढ़ाने वाला न पढ़ने वाला। क्या क्यों खोले हैं मदरसे? ये क्यों खोले हैं? जब पूरी शिक्षा सरकार फ्री दे रही है तो ये अलग से दुकान काहे को लगाए हो? वहां खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, वो किताब भी मिल रही है, कापी भी मिल रही है, बस्ता भी मिल रहा है, अलग से दुकान क्यों लगाए हो? और कभी ये भी सोचिए, हमारा अतीत उज्जवल था, मान लेते हैं, लेकिन अतीत के जो उज्जवल नाम थे, मुफ्ती साहब, बहुत अदब से कहूंगा, उनको आप लोगों ने रोल मॉडल तो नहीं माना। जाकिर हुसैन को तो रोल मॉडल नहीं माना, मौलाना आजाद को नहीं माना, अब एपीजे कलाम साहब को नहीं माना, अब्दुल हमीद को नहीं माना। कहीं अब्दुल हमीद का फोटो कभी समाजवादी पार्टी ने लगाया हो चुनाव की रैली में? आपने देखा? नहीं। कांग्रेस ने लगाया हो? देखा कभी? नहीं। क्या? और छोड़िए, अरशद मदनी और महमूद मदनी ने कभी अपने किसी जलसा में फोटो लगाया क्या बीर अब्दुल हमीद का? मुफ्ती साहब हाँ नाम बस से हिला दो, हम मान लेंगे। लगाया क्या? नहीं लगाया। बुरहान वानी प्यारा है, बुरहान वानी। और फिर हमसे कहते हो कि आप अपने हमारी सनद के रूप में अब्दुल हमीद का आई कार्ड रखो, और आप क्या करोगे? बोले हम बुरहान वानी के पीछे चलेंगे, बुरहान वानी जब तक सूरज चांद रहेगा, बुरहान वानी तेरा नाम रहेगा। कूद कूद के और हमसे कह रहे वो चुप रहो यार, अब्दुल हमीद बताया ना तुमको, बस चुप रहो। ये नहीं चलेगा भाई साहब, ना। अब्दुल हमीद के नाम का तावीज पहनो और हमें दिखाओ कि हाँ पहने, तो मैं मान लूंगा। आपने कहीं फोटो लगाई अब्दुल हमीद की? आप बाबर से लिपटा चिपटी कर सकते हो मोहब्बत में, लेकिन अब्दुल हमीद याद नहीं। बाबर का पहुंचा पकड़े घूम रहे हो, करे मस्जिद बनाएंगे, हालांकि बना नहीं पाओगे, लेकिन कह रहे मस्जिद तो वही नहीं बना पाया जिन्हें जमीन मिल गई। क्या बना पाए मस्जिद? 4 तसला सीमेंट तक लाके नहीं डाल पाए। इसलिए मैं कहता हूं, आपने अपना पोस्टर बॉय बुरहान वानी क्यों चुना? सवाल यह है। कलाम साहब पर किसी को आपत्ति हुई? नहीं ना, कभी आपत्ति सवाल ही नहीं। वो देश का माथा थे, देश का मस्तक थे, मान थे। हमने अब्दुल हमीद को क्या इनाम दिया? कभी अब्दुल हमीद खाली नहीं कहा इस मुल्क ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वीर अब्दुल हमीद। मुफ्ती साहब, भारत ने उनको शौर्य चक्र बाद में दिया होगा, हमारे भारत की आत्मा ने उनको स्थायी रूप से वीर घोषित कर दिया। वीर अब्दुल हमीद, ये नाम हो गया उनका। लेकिन मैंने किसी जमात के दफ्तर में अब्दुल हमीद का चित्र नहीं देखा। यह भी गलती ओपी सिंह की है, ये भी इनकी गलती है, भाजपा वालों की। इनके डर से नहीं लगाया आपने। बुरहान वानी के जनाजे में कूद सकते हैं, अब्दुल हमीद की याद नहीं कर सकते। नायक बदलिए, आतंकी नायक रहेंगे तो चीजें सही नहीं होंगी, ये लिख लीजिए। आज भारत का जितना मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व है वो खड़े होकर कहे कि हमारे नायक ये 5 लोग हैं। अली मियां को भी शामिल करिए, और भी उससे बहुत सारे लोग हैं, उनको शामिल करिए, एक लिस्ट जारी करिए कि ये हमारे नायक हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप क्या करोगे? सालार गाजी को कंधे पे बैठा के घुमाओगे क्या? मरे खपे कितना 1000 साल हो गया क्या? फिर आप कहोगे कि हम लोग बुत परस्ती में यकीन नहीं रखते, हम किसी के सामने झुकते नहीं। मुफ्ती साहब बताओ, कितनी हल्की दलील दी जाती है, गलत फर्जी। सालार गाजी की दरगाह पर क्या करते हैं? जाके झुकते हैं ना, चूमते हैं ना, सलामी करते हैं ना। घोड़े वाले, पीर वाले, मटका बाबा, उनकी दरगाहों पर क्या होता है? ये होता है ना। लेकिन वंदे मातरम कहना हो तो बोले ये इस्लाम के खिलाफ है, हम झुकते नहीं किसी के आगे अल्लाह के अलावा। वो अल्लाह है वहां? नहीं ना। आप निजामुद्दीन में झुकते हैं, अजमेर शरीफ में झुकते हैं, बरेली में हजरत अली की दरगाह पर झुकते हैं। कहां नहीं झुकते? देवा शरीफ में झुकते हैं, कलियर पीर में झुकते हैं ना। गलत को ठोक दीजिएगा, वहां झुक सकते हैं। लेकिन अगर ओपी सिंह कह दे कि भारत माता है के लिए भी वंदे मातरम कह सकते हैं, बोले ना ये इस्लाम में मना है भाई। वहां तो आदमी दफन है मित्र, आदमी दफन है। उसका नाम सालार गाजी हो और चाहे मटका पीर हो, आदमी है ना जो दफन है, उसकी हड्डी चूम रहे क्या? इसलिए मैं कहता हूं, नायक बदलिए, सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। जब तक आपके जहन में नायक ये लोग रहेंगे जो दहशतगर्द हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। मुफ्ती साहब जान लीजिए, आप वीर अब्दुल हमीद से लेके अब्दुल कलाम साहब तक को नायक बना दीजिए इस देश में, इतना काम कर दीजिए, बाकी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई हो, ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।